अब हम अपनी आज की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं, पर गीता कहती है यह समापन नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब मैं फिर से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री संतोष कुमार गुप्ता जी को अंतिम सेशन के लिए, जो है द पाथ अहेड। फिर से आमंत्रित करना चाहूंगी संतोष कुमार गुप्ता जी को फॉर द पाथ अहेड। एक बार तालियों से फिर से उनका स्वागत करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। यहाँ पे हर एज ग्रुप विद्यमान है, कुछ पुराने 60+ भी विराजमान है। उनका आशीर्वाद चाहता हूँ और उनके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। कैलकुलेटर तो आज चले हैं सज्जनों, पहले मुंह जवानी टोटलिंग लगती थी। देखो बाबूजी के चेहरे पे कैसी मुस्कुराहट आई है। और इनसे आप पूछोगे, हमने तो पहाड़े सीखे हैं, लेकिन इनसे आप पूछोगे तो इनके पहाड़े कुछ अलग थे। डेढ़ा, सवाया, डोड़ा, ढैया ऐसे थे। मतलब मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर फेल, उसमें तो आपको इनपुट तो डालना पड़ेगा ना यार। और ये जो कैलकुलेटर है ना, इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये लोग बहुत जल्दी से 100 संख्या भी है तो उनका टोटल निकाल देते थे। अब मैं आपसे अब प्रश्न करता हूँ, एक बाबूजी का टोटल कभी फेल नहीं होता, नेवर। जाने जाते हैं पूरे अपनी मोहल्ले में कि गजब, बहुत शॉर्ट टाइम में और राइट टोटल करते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ बाबूजी ने क्या किया, ऊपर ही ऊपर की जो संख्या थी उसको गलत पढ़ लिया और बाकी सारी 100 संख्या उन्होंने ठीक से पढ़ी। अब मैं आपसे पूछता हूँ सज्जनों, इनका टोटल सही होने वाला है? कहीं कुछ ऐसा ही तो हमारे साथ नहीं हो रहा है। इसे स्वामी जी महाराज कहते हैं मूल में भूल। क्या कहते हैं? गोल में गोल, मूल में भूल। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मूल जो है, जो जड़ है, जो सेंटर है जिंदगी का, कहीं हमने उसको तो गलत नहीं पढ़ लिया है? फिर मेरी सारी डिग्री, मेरी सारी स्किल, मेरा रूप, मेरी बोलने की कला, मेरे बड़े बड़े परोपकार, मेरे बड़े बड़े नाम, कहीं ऐसा तो नहीं है सब गलत होने वाले? थिंक, इस पे हम सोचें। गीता हमको ये ठीक बताती है कि उस मूल को हम ठीक करें, जो हम अभी अभी बात कर रहे थे कि लाइफ का डायरेक्शन क्या हो, लाइफ का पर्पस क्या है। मैं फिर एक एग्जाम्पल से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। हमें प्यास लगती है, इसका मतलब पानी है। हमें भूख लगती है, इसका मतलब कोई चीज है जिससे भूख मिट सकती है। और एक बात हम सब महसूस करते हैं, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी, पापी से पापी व्यक्ति भी, 2 चीजें उसके अंदर जरूर होती हैं। एक तो हम चाहते हैं कि हम प्रेम करें किसी से, और हम साथ में ये भी चाहते हैं सज्जनों कि कोई हमसे टूट के प्रेम करे, इतना प्रेम करे। ये किसी भी लेवल पे आप चले जाएं, ये 2 चीजें जरूर मिलेंगी। तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जिसे हम प्रेम करें और वो हमें प्रेम करे, तो हमारी पूर्णता हो जाए, हमारी तृप्ति हो जाए। बस वही है भगवान।
वही है भगवान। और उनसे प्रेम किए बिना और उनके जनों से प्रेम किए बिना हमें ये तृप्ति, ये आनंद कभी नहीं होने वाला सज्जनों। नेवर। हलवा कितना ही बढ़िया बनाया हो, स्वामी जी कहते हैं कितने ही ड्राई फ्रूट डाली हो, यदि उसको यहाँ से नहीं खाया गया, पेट पे बांध दिया गया, वो हमारी तृप्ति नहीं कर सकता। हम कितनी भी भौतिक प्रगतियां कर लें, हम कुछ भी कर लें, लेकिन जिसके लिए हम बने हैं, हम आए हैं, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पर्पज है किसी का। हम जब तक उस तरफ अलाइन नहीं होंगे तब तक सज्जनों हमें वो हाइट, वो आनंद, वो चरम चीज वो मिलेगी नहीं जो हमें चाहिए और जिसे हम ले सकते हैं पूरी तरीके से। और गीता हमारा माइंडसेट चेंज करती है, हमें वो दिग्दर्शन देती है कि ये काम हम जहां हैं वहीं से कर सकते हैं। मैं कहता हूं गीता तो एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है, सपोज आपके किसी भी रिश्ते में खराबी है, आप छोड़िए कौन सा है, पति पत्नी का हो सकता है, सास बहू का हो सकता है, दौरान कोई भी, पिता पुत्र का भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। थोड़ा सा टफ हो जाइए आप। टफ मतलब अपने आप को, आपको ये सोचना है कि बस मुझे देना है प्रेम। जैसे पेड़ होता है, हम आम का पेड़ पे पहले बचपन में जाते थे और पत्थर से आम तोड़ते थे, तो पत्थर मारा 1 बार 2 बार 10 बार, 10वीं बार पत्थर के पेड़ से आवाज आती थी, देख यार मैंने बहुत सहन कर लिया, अब की बार मैंने पत्थर मारा तेरे 2 थप्पड़ दूंगा मैं। ऐसे आती है आवाज? नहीं आती ना। अच्छा मान लो पत्थर ठिकाने पे लग भी जाए, निशाने पे, तो क्या मिलता है हमको? आम। जो पत्थर मारने पे भी, जो गाली मार देने पे भी, जो कुछ भी करने पर भी बदले में प्रेम दे, वो है भगवान। और मनुष्य को वो ताकत दी भगवान ने कि वो उनकी बराबरी कर सके, और बराबरी नहीं कर सके वो उनके सिर पर बैठ सकता है। भगवान कहते हैं ये मनुष्य ऐसा है जो मुझे भी प्रेम दे सकता है, मेरी भी तृप्ति कर सकता है, और इसीलिए मैंने इसको बनाया है। लेकिन हम डायरेक्शन भूल गए। यदि हम ये बात समझ जाए तो अभी से इसी समय से हमारे रिश्तों में एक मधुरता आने लगेगी। हम जहां बैठे वहां एक खुशबू फैलने लगेगी सज्जनों। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूं कि वो जो न कहते थे हम, जो कहते थे बिछुड़ेंगे ना हम कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अब एक प्रश्न आया, अटैचमेंट आ सकती। सज्जनों बहुत कठोर भाषा में बोल रहा हूँ लेकिन सच्चाई है। जिस माँ के बिना 1 मिनट यदि माँ चली जाए तो हम पे करते थे। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। माँ, अरे कौन भगवान, कौन भगवान? माँ 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 माँ, होल लाइफ इज माँ, मोर देन वर्ल्ड इज माँ। हो सकता है सज्जनों कि वो माँ जब अब आए और 10-5 दिन रह के जाए, तो हो सकता है आते समय खुशी शायद इतनी नहीं हो जितनी जाते समय हो। जीने मरने की हम थे वजह, और हम ही बेवजह हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अभी पूछा गया भगवत गीता जरूरी क्यों है, क्या पढ़नी चाहिए?
मैं आपको बहुत रहस्य की बात बताता हूँ सज्जनों, भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं और उनके पास प्रेम के अलावा कुछ है नहीं, इसीलिए हम इतने बिगड़ गए, इसीलिए हमारे माथे घूम रहे हैं, हमारी जवानें घूम रही हैं, इस पद और धन के मरवाने हो गए हम। मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूं, वायु, जल, हर पूरी पृथ्वी ये भगवान के कंट्रोल में है या नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, एक आकाशवाणी हो कि कल सुबह 5 बजे यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कॉलोनी के मंदिर में जाके 5 श्लोक नहीं बोले संस्कृत में, तो उसको उस दिन का हवा पानी बंद। और सुबह हम जगह श्लोक बोल के देखा, शर्मा जी, गुप्ता जी, अरोड़ा जी, अच्छा वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? राम नाम। अब पूछता हूं मैं आपसे, अब सुबह 5 बजे उठने में किसी को प्रॉब्लम, किसी को संस्कृत नहीं आती, कोई प्रॉब्लम, अब कोई किसी के पास समय की कोई कमी, कोई कमी नहीं, संस्कृत भी सीख लेंगे, बगल में वो पंडित जी उनको आती है। 5 बजे क्या दिक्कत है 5 बजे उठने में? अब कोई समस्या नहीं है। तो जरा सोचे, हम क्या ऐसे ही हैं? हम ये ऐसे हमारा ऐसे मानेंगे हम? भगवान हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दे दी और हम उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। कर्म योग, कर्म करने की शक्ति का सदुपयोग, ज्ञान योग, जो भी हम समझ रहे हैं, विवेक कर रहे हैं, उसका सदुपयोग, और भक्ति योग, जिससे हमें प्रेम करना चाहिए, जिससे हम प्रेम कर सकते हैं, उसका सदुपयोग। एक श्लोक गीता में ऐसे बहुत जबरदस्त चीज है, मैं क्या कहूं आपको सज्जनों। परम श्रद्धेय ताहिल साहब, जो IITian, जिन्होंने अपनी स्किल का यूज किया और उनके डायबिटीज थी खतरनाक वाली, 3 बार इंसुलिन इंजेक्शन देते थे। ये प्रवीण खुराना जी खड़े हैं सामने, इनके यहाँ दिल्ली में आए, वो मैं भी आया, क्लास चालू करी यहाँ से, आज से 7-8 साल पहले, बहुत मेहनत करते थे। तो मैं उनसे पूछ रहा था, सर आप क्या, लोग समझते तो है नहीं, मानते तो है नहीं, हम भी अधिकारी हैं, आप ऐसे सबके पास हमको भेज देते हो, आखिर हम भी तो 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाते हैं, अरे किसी से कैसे बात कर लें? तो जी अभी आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, अभी आप गीता पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, लेकिन अभी आपको भगवत कृपा का एक लेश मात्र भी जिस दिन अनुभव होगा, आपकी फिजा बदल जाएगी। अरे आपको पता नहीं है, एक व्यक्ति को यदि आपने गीता की तरफ उन्मुख कर दिया तो भगवान कितने प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए लग जाइए आप। और उन्होंने हमें जो सिखाया, डांट के भी सिखाया, हर तरीके से सिखाया। आज मैं सोचता हूं कि सर हैं, अभी देख रहे हैं इस पूरे सेमिनार को, इस सिटी फोर्ट स्टेडियम को देख रहे हैं, ये उन्हीं का सपना है जो साकार हुआ, हमारी किसी की ताकत नहीं है। और मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूं, दिल्ली की सेमिनार थी तिलक नगर की, करीब 350-400 लोग थे, शायद अरोड़ा जी भी थे उसमें। हम इतना बड़ा सोच नहीं सकते, बहुत ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई बड़ा नहीं बनना है, हम सज्जनों में एक्सेप्ट करता हूं, हम इतना बड़ा सोच नहीं सकते थे। और ये भारती शर्मा जी जो सामने बैठी है, आपके खड़े हो जाइए प्लीज। मतलब ये बहुत पुरानी स्टूडेंट नहीं है, मुश्किल से 1-2 साल हुआ है और बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छे पैकेज पे भी है, ये बहुत अच्छे पैकेज में। इतना पैकेज हमारे बच्चों को तो हमारी मूंछें ऊपर रहे हमेशा शायद। इन्होंने तिलक नगर में मेरे को बोला कि सर सिटी फोर्ट स्टेडियम में हम अगली सेमिनार करें, नहीं करें, कितनी कैपेसिटी है? 1865, तो मतलब 2 कदम पीछे है। मुझे लगता है आज की शायद भगवान ने या ताहिल साहब ने इनकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर ये बुलवाया, और मेरा तो ये विश्वास है। सज्जनों, क्या हम खुद के खाने कमाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आज हम लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर नहीं है? क्या हमारे पास जितनी जमीन है, जितना परिवार है, जितना ऐश्वर्य है, क्या करोड़ों लोगों से ज्यादा नहीं है? तो क्या ये हमको हमारे लिए मिला है? क्या हम ही मिले थे भगवान को? इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी स्किल, इतनी बड़ी विद्या देने की कोई और नहीं मिला था भगवान को, ये हमको दिया गया, इसके पीछे कोई पर्पज है सज्जनों। आज एक जिम्मेदारी है हमारे ऊपर
हम अपने परिवार का पालन करें, खुद का पालन करें, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं, कमाएं, बिल्कुल कमाएं। गीता में एक श्लोक नहीं है जो धन की बुराई करता हो, जो कहते हैं धन से एलर्जी, नो 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 नेवर, स्किल से एलर्जी नो, ऐश्वर्य से नो। आपके प्रारब्ध में है, आप जंगल चले जाएं, वहां भी एसी, गाड़ी, घोड़ा, पद, सब कुछ आपको मिल के रहेगा। गीता तो ये कहती है, आप भाग नहीं सकते उससे। लेकिन इसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है, ये गीता हमें सिखाती है कैसे सदुपयोग करना है। हम जिए, ऐसे जिए कि हमको देख के, हमारे व्यवहार को देख के, आज बच्चों के संस्कार देखें आप। और हमें तो, मुझे बहुत, कई बार मेरी भाषा काफी रफ हो जाती है, सर बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आपका, अच्छा लगा, हाँ नहीं खाना भी अच्छा, खाना ही अच्छा था ना, नहीं खाना 850 रुपये में सर आपने मिमिक्री भी करवा दी, सर मिमिक्री की लोग ₹1000 ले लेते हैं। अब खाने, अब हमारे सर थोड़ा सा अंदर से एकदम दिव्यता आ रही है। अब ये जो बच्चे हैं ना सर हमारे, इनको गीता पढ़ा दो। अब हमारा तो क्या है सर, हमारे निकल गई जिंदगी, आप हो जाते हैं, हम तो वही हैं। अभी भी टोपी बच्चों के सिर पे रखनी है। बच्चों को सुधारना है या इच्छा है, सुधार तो हम किसी को सकते ही नहीं। मैं कह रहा हूं काम कीजिए, यहां पर शुरू से यहां पे काम कीजिए। जिस दिन हम यहां काम करना चालू करेंगे, अपने आप देखिए, बच्चे हम जो कहते हैं वो नहीं करते, दे आर स्मार्ट बॉयज, स्मार्ट गर्ल्स। बल्कि आजकल के बच्चों को तो मम्मी जो उपदेश देती है उसकी पूरी कैसेट रटी रहती है। उसको पता है मम्मी ऐसे हाई करेगी यहाँ, फिर यहाँ पॉज देगी, फिर यही बोलने वाली है। और मम्मी उपदेश दे कह रही है मैं सुधार रही हूँ, वो अंदर डांस कर रही है, तो मम्मी ये कहने वाली ना, कुछ भी प्रभाव नहीं, कुछ भी प्रभाव नहीं। हाँ, मैं ये कहता हूं कि यदि हम उससे बोलना मतलब उपदेश देना बंद कर दे, और हम 2 महीने 3 महीने अपने ऊपर काम करना चालू करें और बिल्कुल छोड़ दें कि ये चेंज होगा, नेवर, नो, इस पर हमारा अधिकार नहीं है। अभी राहुल जी ने बहुत अच्छे से समझा है, हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं है। फल मिलेगा नहीं क्या? बिल्कुल मिलेगा। फल के पीछे कर्म जब होता है, आज मैं यहाँ बोल रहा हूं, ये टेबल मैंने बनाई क्या? ये हॉल मैंने बनाया क्या? ये इतनी प्यारी ऑडियंस में लाया हूं क्या? ये भगवान जो बुद्धि दे रहे वो मेरी है क्या? अच्छा, इसका फल मेरे नहीं सारा? अरे मूर्ख राज, ये जो तू कर्म कर रहा है इसमें 99.9 प्रकृति का है, तू फल 100% कैसे चाहे? और फल के बारे में जहां तेरी एंट्री नहीं है, वहां तू यदि सोचना चालू करेगा तो तेरी क्वालिटी ऑफ वर्क खराब होगी ना। तो तू क्यों सोच रहा है मैं हूं ना, मैं दूंगा ना कर्म। तो अपना 100% कर्म में लगाना। यदि बच्चों को पढ़ा रहा है, बच्चों को दूध पिला रही है, वहां तो वही कर्म ऐसा है, उसी में ही हो गया सब कुछ। अब फल की चिंता कैसे है भाई? फल तो भगवान देंगे, ना देंगे, जब देंगे। यदि ये भाव आ जाए तो हम जीवन का हर कर्म भगवान की पूजा हो जाए। लेकिन ये भाव में जगना चाहिए। घनश्यामदास बिरला जी की बिटिया थी, शायद सावित्री नाम का, मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा माँ, जब मैं छोटी थी, माँ ने दूध पिलाया, माँ ने ये किया, माँ के अलावा भगवान माँ ही भगवान है। फिर मैं माँ बड़ी हुई, मुझे समझ में आया कॉलेज में कि ऐसे पिताजी माँ ऐसे सही बायोलॉजिकल, ऐसे मैं उनकी बेटी हूँ, आप मेरी माँ हो। और उस समय वो चिट्ठी उन्होंने हॉस्पिटल, बहुत बड़ी हॉस्पिटल था, उसके जो डिलीवरी जहाँ हुई थी उस बेड से लिखी उन्होंने। एक छोटी बेटिया ने जन्म लिया उनका, और उन्होंने लिखा माँ, अब जब मैं माँ बनी हूँ, अब मुझे महसूस हो रहा है माँ होना क्या है। हम जब भगवान का काम करेंगे सज्जनों, तब गीता हमारी पथ प्रदर्शक बनेगी।
कोई भी इंटेलेक्ट यदि ये समझता है कि मैं बुद्धि के दम पे गीता समझ लूंगा, वो महामूर्ख है। गीता पृथ्वी का लाइन्स है, और यदि हम भगवान का काम करेंगे तो गीता भगवान बिना पड़ेगी हमारे हृदय में उतार देंगे। और सारी गीता पढ़ के भी हम जब जरूरत पड़ेगी गीता की, तब वो गीता हमारे काम में आएगी। यदि हम भगवान का काम नहीं करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूं, कर्ण अर्जुन से भी बेहतर था कई मायनों में, युद्ध के मायने में, वान के मामले में, लेकिन कर्ण को एक शाप था उनके गुरु का। कौन गुरु? परशुराम। कि कर्ण जब तुझे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस गीता की, तब ये गीता तेरे काम। और यही हुआ, कर्ण का पहिया फंस गया, धरती माँ ने निगल लिया, महाभारत में वर्णन है। और उस समय अर्जुन भाई साहब अपना गांडी करके खड़े हो गए कि भाई साहब निकाल लो आप, और आपको तो हम भी आ जाए हेल्प करने। कृष्ण ने कहा अर्जुन खड़ा हो, वाहन चला। वाहन चला नेत्रे पर, हाँ वाहन चला, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। यमराज के पास जब जाते हैं उनके यमदूत और कहते हैं कि महाराज अजामिल जिसने एक भगवान का नाम लिया उसको विष्णुदूत ले गए, ये कौन सी साइंस है, ये कौन सा, आपके तो बोर्ड में नहीं लिख रहा है, हमको जो वारंट दिया आपने, आपका वारंट फेल हो गया। तो धर्मराज एकदम भगवान की याद करके अश्रुपूरित नेत्रों से कहते हैं, अरे यमदूतो, मैं तुमको धर्म का तत्व बताता हूँ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जो कह दें, भगवान जो कर दे, वही धर्म है। धर्म की इससे बड़ी कोई परवाह नहीं। और ये धर्म हमारे हृदय में प्रविष्ट होगा यदि हम भगवान का काम करेंगे। तो हम इस भाव से सज्जनों आगे चलते हैं। और एक श्लोक, ये पहला श्लोक, इतना अद्भुत श्लोक, इसमें तीनों योग है। ये जीवन की दिशा बदलेगा। इसमें तीनों योग हैं एक ही श्लोक में। हाँ, तीनों योग हैं। आइए देखते हैं श्लोक को और बोलते हैं आपके साथ। एक एक शब्द लेंगे। देखो भगवान की कैसी ब्यूटी है। जिस कर्मयोग को 5 अध्याय तक समझाया, उसी कर्मयोग को 2 शब्दों में निचोड़ देते हैं भगवान। और आप कहेंगे 2 शब्दों में, हाँ कंप्लीट टोटल। मैं आपसे पूछता हूं, 10,000 पेज की कोई किताब हो और हमको कहा जाए इसको 1 पेज में आप लिख दें, कौन सा पेज? सिंगल पेज, दोनों तरफ नहीं। शर्त क्या है? शर्त ये कि कोई भी चीज छूटे ना, इंपॉर्टेंट। इज इट पॉसिबल फॉर अस? भगवान ने गीता कह के बस ऐसा ही कुछ किया है। सज्जनों, यदि आप में से कोई भी उपनिषद, पुराण, महाभारत, भागवत कुछ भी पढ़ने वाले हो, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। और यदि पढ़ने वाले हैं, आपने वो ग्रंथ पढ़ा है, अब मैं आपसे कहता हूँ गीता पढ़िए पहले, और गीता पढ़ने के बाद आप कोई भी ग्रंथ खोलिए, गीता मास्टर चाबी है, उस ग्रंथ को ऐसे खोल देगी, ऐसे खोल देगी। अद्भुत है गीता, इसकी कोई समानता नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हमारे पास टाइम नहीं है। वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, वहां कोई नहीं आएगा हमसे मिलने। लेकिन समझ क्या है कि वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, बस इतना ही बहुत है। ये कर्मयोग है पूरा। भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन, तू जो भी यज्ञ और तप कर रहा है, इसका मतलब हमारे लाइफ में जो भी हमने सत्कर्म किए, शुभ कर्म किए, वो सब यज्ञ तप में आ गए। टोटल एक्टिविटी। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, उसका भोक्ता मैं हूँ। है महाराज, क्या कह रहे हो? मतलब मैं अपने पुत्र का पालन कर रहा हूँ, अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, इसकी शादी कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी की सेवा कर रहा हूँ, पत्नी पति की सेवा, तो इसके भोक्ता आप हो। मतलब पुत्र रूप में आप बैठे हो, पत्नी रूप में आप बैठे हो, पिता रूप में आप बैठे हो। अरे मैं कहता रहा हूँ अर्जुन कि मैं ही हूँ भोक्ता। ओहो, तो महाराज मैं तो डायरी में लिख लेता हूँ, 25 साल बाद भी डायरी में ही भरी रहती है, देख तेरे साथ हमने ऐसा ऐसा किया ना बेटा, अब तो हमारे साथ क्या करता है? अरे भाई,
बेटे के लिए हमने कुछ किया ही नहीं। हमने किसके लिए किया? कृष्ण के लिए किया भाई, क्योंकि कृष्ण के अलावा कोई दूसरा। तो ये जो हमने बड़ी बड़ी डायरी बना रखी है कि किसकी शादी में कितना लिफाफा आया, इसने कैसे किया, क्या किया, भाई फाड़ दो ये डायरियां सारी, जला दो। बहुत तंग करेंगी ये, बहुत तंग करेंगी, हमारी पूरी लाइफ को बर्बाद करने वाली है। अभी हम देखेंगे मरते समय क्या दुर्दशा हमारी होती है। और मैं बहुत ही क्रूअल शब्द बोल रहा हूं, यदि हम गीता नहीं पढ़ेंगे तो अपने स्वजन जिनके लिए जान देने वाले हैं हम, उनकी हत्या कर रहे हैं। मतलब मरते समय महान नरक में भेज रहे हैं हम उनको, बिना जाने अनजाने में भेज रहे हैं। जीने की कला तो छोड़ो, हमको मरने की कला नहीं आई अभी तक। और जिसको मरने की कला नहीं आई सज्जनों, वो कभी जी नहीं सकता। वो रोज मरेगा, प्रति क्षण मरेगा, लेकिन जो मरना जान गया जिएगा भी वही। और जब मृत्यु आएगी तो कहेगी आ प्रियतमा, तेरे को बाहों में भर लूं। कबीर जी जब मृत्यु आती है तो उनका भाव देखिए, जा मरने से जग डरे और मेरे मन आनंद, और कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। मृत्यु भी तो एक पड़ाव है, मृत्यु के रूप में भी तो कृष्ण ही आ रहे हैं। तो हम इस भाव से भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आज से ही अब जो भी हमें भगवान ने योग्यता दी, जिस पोजीशन में लेके बैठा है सज्जनों, वहीं से हमें अपनी पूरी स्किल से काम करना है। लेकिन उसका भोक्ता कौन है? कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। ये मौका कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। ये ताकत कौन दे रहा है? कृष्ण दे रहे हैं। ओहो, ये कर्मयोग पूरा हो गया। तो महाराज हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारा सामान ला रहे हैं, मकान बनवाया, ये सब खाना पीना और आपने एक ही लाइन में हमारी पतंग काट दी, आप ही करने वाले आप ही, तो फिर हमारा क्या? अरे सर्वलोक महेश्वरम। भगवान कहते हैं एक तिल भर चीज भी तेरी नहीं है अर्जुन, ये सब कुछ मेरा ही है। तेरे को तो ट्रस्टी बनाया मैंने कुछ समय के लिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ सज्जनों, जब हम पैदा हुए कितने किलो के थे? 2, 2.5, 3, 4 जो भी है। अब कई कह रहे हैं हमारी तो काफी अच्छी प्रोग्रेस है भाई साहब, 85-90 को भी ठोक दिया हमने। तो ये माल कहां से लाए सज्जनों? आप यहीं से लाए ना? तो ईमानदार व्यक्ति क्या होता है? जिसकी जो चीज है उसको, दूसरे की चीज को वो अपना, बस यही जीता है, यही ज्ञान होगा, यही कर्म होगा। तो जो हमने लिया, समाज से लिया, देश से लिया, प्रकृति से लिया, उसको बिना ब्याज के, ब्याज वाले तो हम देंगे नहीं, बहुत बिना ब्याज के तो लौटाए कम से कम। और लौटाते समय ऐसा नहीं माने कि हमने दे दिया, क्योंकि देने से पहले हमने दिया है। देवता क्या होते हैं? क्यों देवता? क्योंकि देखो वो हमारे शरीर के पंचभूतों को चला रहे हैं। यदि वो एक भी अपनी दृष्टि को वक्र कर ले तो हमारा जीवन नहीं चलेगा। इसलिए वो है देवता। और हम कौन है? लेवता। हम कौन है?